द अनटोल्ड स्टोरी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं नेस्टवे के बारे में। अब ये क्या है, बेसिकली नेस्टवे एक कंपनी है जो टीनेजर्स और बैचलर्स को फ्लैट रेंट पे देती है। कैसे देती है? पहले बेसिकली क्या होता था, जब भी आप किसी टीनेज को बैचलर को फ्लैट रेंट पे चाहिए होता था तो वो जो फ्लैट ओनर्स हुआ करते थे वो बिल्कुल भी इनको रेंट पे नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग मेंटेन नहीं करते थे, जिससे फ्लैट ओनर का काफ़ी नुकसान होता था। तो इस पूरे प्रॉब्लम को चार दोस्तों ने आइडेंटिफाई किया और इसके ऊपर बना दिया सोल्यूशन। अब ये कंपनी नेस्टवे जो आज के डेट में 20,000 से भी ज़्यादा फ्लैट्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रेंट करती है, वही 90 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। ये कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कहा, इन कंपनी ने फ्लैट ओनर्स को कहा कि आप देखो, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके फ्लैट को रजिस्टर कर दो, ऑन बोर्ड कर दो। उसके बदले में हम आपको हर महीने एक भाड़ा फिक्स अमाउंट में देते रहेंगे और उस फ्लैट को हम फर्निश करके आगे कस्टमर्स को देंगे। कस्टमर भाड़ा दे या न दे, आपको जो है वो भाड़ा हम देंगे। अब इस वजह से ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हुई। बट आज के डेट में इसके यूजर्स रिव्यू देते हैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कंपनी ने उनके साथ चीट किया। अब ये रिव्यूज़ छोटे मोटे नहीं है, बल्कि हज़ारों में मल्टीपल आपको रिव्यूज़ मिलेंगे कोरा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मीडियम के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक कस्टमर है जो कि कोरा के ऊपर लिखता है कि उन्होंने नेस्टवे को 26,000 रुपये दे के एक पूरा रूम रेंट पे लिया। उन्हें बताया गया कि रूम के अंदर एसी और अलग अलग सर्विसेज भी होगी, बट जब वो रूम के अंदर गए तो वहाँ पे एसी था ही नहीं, बट स्टिल उनसे एसी का रेंट लिया जा रहा था। जब उन्होंने कंप्लेन की तो नेस्टवे का फील्ड एजेंट उन्हें कहता है कि कहाँ गया एसी, कहीं आपने छुपा नहीं लिया, कहीं आपने ही चुरा तो नहीं लिया क्या, कहीं आपने ही हम कैसे मान लें कि यहाँ पे एसी था ही नहीं। ऐसे बेतुके सवाल मुझसे कर रहा था। सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो सेकंड कस्टमर कहता है कि उसने नेस्टवे के ऊपर एक दिन उसका चाबी गुम हो गया था, तो उन्होंने एक कंप्लेंट रेज किया। तो तुरंत 10 मिनट के अंदर एक एजेंट आया, उसने उस चाबी को, उस ताले को खोल दिया और वो चला गया। बट हैरानी की बात तब होती है जब 4 से 5 दिन बाद उस यूजर को 900 रुपये का पेमेंट नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस पेमेंट के बारे में कंपनी ने कुछ भी यूज़र को नहीं बताया। जब उसने कंप्लेंट रेज की, जब उसका सर्विस डन हुआ, ना तो एजेंट ने बताया, ना ही कस्टमर सर्विस ने। सेकेंड यूज़र कहता है कि उसने जो है वो नेस्टवे के ऊपर एक फ्लैट रेंट पे लिया था, बाद में उसने उस फ्लैट को लीव कर दिया और 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, नेस्टवे उसे डिपॉजिट दे ही नहीं रहा। एक और यूज़र है जो लिखते हैं कि नेस्टवे से उसने डिपॉजिट के लिए मांगा, डिपॉजिट देने को कहा, तो नेस्टवे ने कहा कि जो डिपॉजिट है वो बेसिकली ओनर कीप करता है, ओनर के पास रहता है, तो आप उनसे ले लीजिए। जब ओनर का फ़ोन लगाया तो ओनर ने कहा कि जो डिपॉजिट का जो अमाउंट है ना, वो तो हम आपको दे देंगे, बट स्टिल जो फ्लैट का रेट है वो डिपॉजिट से भी ज़्यादा है, जो मुझे मिला नहीं है, पहले आप वो पे कर दो। यानी कि फ्लैट ओनर्स के साथ भी चीट हो रहा है और कस्टमर्स के साथ भी चीट हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, हैदराबाद बेस्ड यूजर है जो कहते हैं कि उन्होंने नेस्टवे के ऊपर 2018 से अपने फ्लैट को ऑनबोर्ड कर दिया था, ऑफ बोर्ड कर दिया था, क्योंकि उनको रेंट मिल ही नहीं रहा था और उस समय का रेंट उन्हें आज तक नहीं मिला। सेकेंडली, एक और कस्टमर है हैदराबाद बेस्ड जो कहते हैं कि उन्हें पिछले 5.5 महीने से नेस्टवे ने रेंट पे ही नहीं किया। यानी कि फ्लैट ओनर्स के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस यूजर्स के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये प्रॉब्लम बेसिकली आ क्यों रही है? इसके पीछे का मेन रीजन है फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि भैया ये कंपनी करती क्या है, फ्लैट ओनर से फ्लैट को रेंट पे लेती है और उसको फर्निश करती है। जब कंपनी उसके अंदर फर्नीचर लेके आती है तो वो फर्नीचर कंपनी खुद ओन नहीं करती, बल्कि रेंट पे ले आती है। इसका रेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि कंपनी ने पिछले 3 साल से अपना रेवेन्यू रिपोर्ट ही नहीं किया। लास्ट रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 2018-19 के समय में, तब बताया था कि कंपनी 45 करोड़ का रेवेन्यू किया है, बट वो रेवेन्यू करने के लिए 250 करोड़ का लॉस किया है। आज की डेट में ये लॉस 400 करोड़ के आसपास होना चाहिए अगर रिपोर्ट्स ही माने तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो नेस्टवे के साथ स्टे कर रहे हैं, या फिर उन्हीं के साथ जिनको नेस्टवे ने ऐसी प्रॉब्लम दी है। अगर आपको ब्लिंकिट की केस स्टडी जानना है कि कैसे ब्लिंकिट की फाइनेंशियल क्राइसिस ने ब्लिंकिट को डुबा रहा है, कैसे वो 2023 का बिगेस्ट फेलियर बन सकता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए। अगर मामा अर्थ की फाइनेंशियल क्राइसिस को समझना है कि कैसे वो रिटेल इन्वेस्टर को 24,000 करोड़ का चूना लगाने वाला है, तो राइट वाली वीडियो देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।